हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 31 जनवरी और ये द हिंदू के पेज नंबर 3 या 4 का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले इसकी हेडलाइन को हम देखते हैं। हेडलाइन है उत्तराखंड लाइक अटैक्स विल फोर्स आवर यूथ टू लुक इनवर्ड सेज जम्मू एंड कश्मीर सीएम। यानी जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने कहा है, क्या कहा है कि उत्तराखंड लाइक अटैक्स यानी उत्तराखंड जैसे हमले विल फोर्स मतलब मजबूर करेंगे आवर यूथ हमारे युवाओं को टू लुक इनवर्ड्स अंदर की तरफ देखने के लिए। लुक इनवर्ड मतलब होता है आत्मनिरीक्षण करने के लिए, अपने अंदर की तरफ देखने के लिए। ऐसा क्यों हुआ है? आपको पता होगा कि उत्तराखंड में दो जम्मू एंड कश्मीर के युवा जो सॉल सॉल बेच रहे थे, उनको पीट दिया गया था। ठीक है, तो उसी बेस पर उन्होंने ये चीज बोली है। तो हेडलाइन क्लियर हो गई कि उत्तराखंड जैसे हमले, उत्तराखंड लाइक अटैक्स विल फोर्स वह मजबूर करेंगे आवर यूथ हमारे युवाओं को टू लुक इनवर्ड्स अंदर की तरफ देखने के लिए या फिर आत्मनिरीक्षण करने के लिए। ये कौन बोला है? सेज जम्मू एंड कश्मीर के सीएम ने कहा है। ठीक है, और आपको एक चीज़ बता दूं, जो यूट्यूब चैनल है मेरा उस पर एक कम्युनिटी करके पेज आता है, उस पर मैं 4-5 क्वेश्चन डेली देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप उसको टिक करिएगा, सॉल्व करिएगा और देखिए आपका आप कितना चीज़ों को समझ पाते हैं। वो सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर किसी ना किसी एग्जाम्स के हैं। ठीक है, और बहुत टफ भी नहीं है। आज 5 दिया था तो 2-4 लोगों ने अभी तक अटेम्प्ट किया है। वो बहुत अच्छा अटेम्प्ट नहीं है। ठीक है, कुछ तो ऐसे एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 4 लोगों ने अटेम्प्ट किया, चारों ही गलत है। ठीक है, तो आप ऐसे देखिए आप कितना आपका लेवल मुझे पता चलेगा, उस हिसाब से मैं न्यूज़ के अंदर उतना मुझे नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, आपके लेवल के हिसाब से। क्लियर है? तो हेडलाइन क्लियर हो गई। अटैक्स यहाँ पे नाउन है। अटैक्स अटैक वर्ब भी होती है, नाउन भी होती है, यहाँ पे क्या है? नाउन है। ठीक है, और उसका सब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट अटैक्स है तो वर्ब विल है। ठीक है, तो चलिए ये न्यूज़ की समरी है, ये न्यूज़ के अंदर रहती है, जिसको हम स्किप कर सकते हैं। अब हम एंटर करेंगे न्यूज़ में और हर एक वर्ड को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है पूरा सेशन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पैसेज है, जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ऑन फ्राइडे सेड। यानी कि जम्मू और कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने फ्राइडे को कहा। ठीक है, यहां से एक नया सेंटेंस शुरू होता है। द अटैक्स ऑन कश्मीरीज यानी कश्मीरीज पर अटैक हमले आउटसाइड बाहर की तरफ, यानी कि कश्मीर से बाहर जो कश्मीरी पर हमले हैं वर फोर्सिंग यह मजबूर कर रहे हैं लोकल यूथ लोकल युवाओं को, वहाँ के जो स्थानीय युवा हैं उनको टू लुक इनवर्ड अंदर की तरफ देखने के लिए फॉर लाइवलीहुड जीविका के लिए। टू लुक इनवर्ड का यहाँ पे मतलब है अंदर की तरफ देखना, मतलब जम्मू एंड कश्मीर में ही अपनी वो जीविका चलाएं, जम्मू कश्मीर के बाहर ना जाएं क्योंकि वहां पे हमले हो रहे हैं। ठीक है, ऐसी ऐसा कहने का सेंस है। दोबारा से देखते हैं। देखो यहाँ तक तो सेट तक तो कोई दिक्कत नहीं है। सेट आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट इसका उमर अब्दुल्ला जो सब्जेक्ट है वो है। ठीक है, यहाँ से नया सेंटेंस शुरू हुआ, द अटैक्स ऑन कश्मीरी। आपको पता है कि जो अटैक यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो अटैक वर्ब होती है, जब ये वर्ब की तरह काम करती है, इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है। ये अटैक समवन होता है डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन ये अटैक अगर नाउन की तरह काम कर रहा है तो इसके बाद हम ऑन लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेम चीज वही हुई है। यहाँ पे अटैक क्या है? नाउन है। देखो कहा है द अटैक्स, ये नाउन है, आर्टिकल द लगा हुआ है, उससे भी आप जान सकते हो, और सेंटेंस का सब्जेक्ट है उससे भी आप जान सकते हो। ठीक है, अब जो अटैक सब्जेक्ट है इसका वर्ब यहाँ पे वर है, अटैक्स प्लूरल हो गया ना तो यहाँ पे वर लग गया। ठीक है, ये ऑन आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? कश्मीरी। आउटसाइड यानी बाहर की तरफ, ये बाहर मतलब कश्मीर से बाहर। ठीक है, तो सब्जेक्ट और वर्ब क्लियर हो गया। तो कह रहा है कि इस सेंटेंस में कश्मीरी कश्मीरी कश्मीरियों पर बाहर जो हमले हो रहे हैं वो लोकल युवाओं को मजबूर कर रहे हैं कि वो जीविका के लिए अपने ही देश में देखें। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। कश्मीर चीफ क्लेरिक मिरवैज उमर फारूक एंड भारतीय जनता पार्टी लीडर अशोक काउल आल्सो कंडेम सच इंसिडेंट। कह रहा है कश्मीर के चीफ, क्लेरिक मतलब होता है एक तरीके से जो पुजारू होते हैं ना, जो
पुजारी होते हैं उस टाइप का जो रिलीजियस स्पीच देते हैं उनको क्लेरिक बोलते हैं। कह रहा है कश्मीर के मुख्य क्लेरिक मिरवैज उमैर फारूक और भारतीय जनता पार्टी के लीडर अशोक काउल ने आल्सो कंडेम्ड, इन्होंने भी निंदा की है। कंडेम मीन्स क्या होता है? निंदा करना, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। सच इंसिडेंट, इस टाइप के हमलों की, यानी कश्मीर के मुख्य पादरी या फिर पुजारी आप बोल सकते हो मिरवैज उमैर फारूक और भारतीय जनता पार्टी के लीडर अशोक काउल ने भी सच इंसिडेंट, इस टाइप के इंसिडेंट्स की निंदा की है। इंसिडेंट्स यहाँ पे क्या है? नाउन है। तो सच क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव और डिटरमाइनर को अलग अलग नहीं बता रहा हूँ, डिटरमाइनर भी एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अभी मेनली क्या जानो? एडजेक्टिव है। तो इसका अगर वर्ब है, सब्जेक्ट क्या है? दोनों है, फारूक और अशोक काउल, ठीक है। कंडेम्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसका ऑब्जेक्ट इंसिडेंट्स नाउन है यहाँ पे, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा या तो नाउन फ्रेज हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। आप ऐसे याद करो, अगर पार्ट्स स्पीच की बात करोगे तो किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट और उसका ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है। ऐसे भी आप देखो अटैक्स यहाँ पे कैसे आप जाने? दो तरीके से, एक तो आर्टिकल द लगा हुआ था उससे जान गए, और दूसरे कैसे जाने कि ये सेंटेंस जो वर्ब है वर्ब इसका क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। वर्ब फोर्सिंग आपको पता है पास्ट वाज वर्ब के साथ वर्ब की एनजी फॉर्म में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्लियर है? तो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अगले पैसेज में देखते हैं क्या कुछ है। आप जो सवाल मैं पूछा हूँ कम्युनिटी पोस्ट पे, कम्युनिटी पेज पे, आप उसको जरूर टिक करें। सिर्फ टिक करना है, आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल में है, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लूँ क्या? चलिए देखते हैं। कह रहा है रेफरिंग टू एन अटैक, यानी एक अटैक की तरफ रेफर करते हुए, इशारा करते हुए, ऑन किस पर? टू काश्मीरी सॉल सेलर, दो काश्मीरी सॉल सेलर्स पर, इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में, ऑन वेंसडे, वेंसडे को। कह रहा है कि वेंसडे को दो कश्मीरी साल सेलर्स मतलब बेचने वालों पर हमले की तरफ इशारा करते हुए मिस्टर अब्दुल्ला सेड, मिस्टर अब्दुल्ला ने कहा, ठीक है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अब देखो आपको कई बार बताया हूं कि सेंटेंस कई बार आपको न्यूज़पेपर में मिलेगी, वर्ब की एनजी फॉर्म से शुरू होगी और उसके बाद एक सब्जेक्ट आता है, ठीक है। मिस्टर अब्दुल्ला, जैसे इस सेंटेंस की बात करें तो मिस्टर अब्दुल्ला आया हुआ है। तो ये जो रेफर करने का काम है और जो आगे वर्ब है, इन दोनों का सब्जेक्ट सेम होता है। जैसे रेफरिंग, रेफर कौन किया उस अटैक के बारे में? कौन बता रहा है? मिस्टर अब्दुल्ला। तो यहाँ पे ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये आपका क्या है? टू आपको पता है एक प्रीपोजिशन होता है, उसका ऑब्जेक्ट आएगा अटैक, तो अटैक क्या हो गया? यहाँ पे नाउन हो गया, ठीक है। देखो नाउन जानने के कई तरीके आपको पता चलेंगे, जैसे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन ही होता है। तो टू प्रीपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया? अटैक, नाउन। एन क्या हो गया? आर्टिकल हो गया, ठीक है। ऑन भी प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन आया तो नाउन आएगा। तो टू काश्मीरी सॉल सेलर्स, ये सेलर्स है, ये आपका नाउन है यहाँ पे, ठीक है। और ये सारे एडजेक्टिव काम कर रहे हैं, टू काश्मीरी, ठीक है, सॉल सेलर्स ऑन वेंसडे। अब यहां तक क्लियर हो गया? कह रहा है कि कहाँ पे? हाँ, वेंसडे को उत्तराखंड में दो काश्मीरी साल विक्रेताओं पर हमले की तरफ इशारा करते हुए मिस्टर अब्दुल्ला ने कहा, क्या कहा? अनलाइक अदर स्टेट्स, जैसे लाइक मीन्स होता है तरह, अनलाइक मतलब होता है उसके विपरीत, यानी अनलाइक अदर स्टेट्स यानी दूसरे राज्यों के विपरीत। आई कैन नॉट आस्क, मैं नहीं कह सकता, माई पीपल, अपने लोगों से, टू लीव जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर छोड़ने के लिए, एंड और सीक एम्प्लॉयमेंट, और रोजगार मांगने के लिए, एल्सवेयर, कहीं और। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्य अपने लोगों से कह सकते हैं कि आप जाओ और कहीं पे भी रोजगार मांगो करो, लेकिन अदर, अनलाइक अदर स्टेट्स यानी दूसरे राज्यों के विपरीत, अनलाइक होने विपरीत हो गया, मैं अपने लोगों से यह नहीं कह सकता कि वो जम्मू कश्मीर छोड़ दें और, या जम्मू कश्मीर छोड़ें या फिर जम्मू कश्मीर छोड़ें और रोजगार मांगने के लिए कहीं और जाएं, क्योंकि जब ये कहीं और जा रहे हैं तो उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, ठीक है। ये कहने का सेंस है। क्लियर है? आगे देखते हैं अगले लाइन में क्या बोला उन्होंने। वी हैव सीन, हमने देखा है। हैव आपको पता है हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। वी हैव सीन, हमने देखा है। व्हाट आवर पीपल हैव फेस्ड, हमारे लोगों ने क्या फेस किया है, क्या सामना किया है, आउटसाइड, बाहर,
इन रिसेंट टाइम, हाल ही के समय में। ठीक है, अब देखो, वी हैव सीन एक पूरा सेंटेंस है, आपको पता है सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, वी ऑब्जेक्ट होता है। वी हैव सीन, हमने देखा है। क्या देखा है? वाट आवर पीपल हैव फेस्ड आउटसाइड इन रिसेंट टाइम, क्या हमारे लोगों ने हाल ही के समय में बाहर की ओर, यानी जम्मू कश्मीर से बाहर, आउटसाइड का यहाँ पे मतलब है जम्मू कश्मीर के बाहर, क्या फेस किया है। ठीक है, अब देखो, आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच सुना, आर्ट, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सब होते हैं। एक होता है फ्रेज। फ्रेज में क्या होता है? फ्रेज में एक से अधिक वर्ड रहेंगे, लेकिन उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होगा। अगर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है तो वह क्या होता है? क्लाज होता है। तो वी हैव सीन एक सेंटेंस है पूरा। अब उसके बाद वी हैव सीन, हमने क्या देखा? यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आता, क्या था? ऑब्जेक्ट आता। ऑब्जेक्ट की प्लेस पे पूरा एक सेंटेंस आया हुआ है, पूरा एक क्लास आया हुआ है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट की जगह क्या आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में? नाउन आता है। उसकी जगह पूरा एक क्लास आए तो इसको बोलते हैं नाउन क्लास। क्या बोलते हैं? नाउन क्लास। ये जो व्हाट आवर पीपल हैव फेस्ड आउटसाइड इन रिसेंट टाइम्स है, ये पूरा एक नाउन क्लास है जो कि सीन वर्ब का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। वी हैव सीन, हमने क्या देखा? जैसे वी हैव सीन मंकी, मान लो हमने मंकी देखा, हमने बंदर देखा, तो मंकी की प्लेस पे पूरा एक सेंटेंस आ रहा है। और जब वर्ड की जगह पूरा सेंटेंस आया तो उसको बोलते हैं क्लॉज। और सीन का ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? नाउन होता है। और नाउन की जगह पूरा नाउन क्लाज आता है। ठीक है, क्लियर है? कह रहा है वेदर इट वाज इन हिमाचल प्रदेश, चाहे वह हिमाचल प्रदेश का इंसिडेंट हो, और या फिर व्हाट हैपेंड रिसेंटली इन उत्तराखंड, या फिर जो उत्तराखंड में हाल ही में हुआ है। ठीक है, उन्होंने बोला कि हमने देखा है कि हमारे लोगों ने हाल ही के समय में बाहर, यानी जम्मू कश्मीर के बाहर क्या फेस किया है। वेदर इट वाज इन हिमाचल प्रदेश, चाहे हिमाचल प्रदेश की बात हो, और या फिर व्हाट हैपेंड रिसेंटली इन उत्तराखंड, या फिर उत्तराखंड में हाल ही में क्या हुआ है। ठीक है, एज अ रिजल्ट, यानी जिसके परिणाम स्वरूप या नतीजन, आवर पीपल, हमारे लोग, आर नाउ लुकिंग इनवर्ड, अब अंदर की तरफ देख रहे हैं, रेदर देन गोइंग आउटसाइड, बाहर जाने के बजाय। कह रहा है कि एज अ रिजल्ट, यानी जिसके परिणाम स्वरूप, आवर पीपल, हमारे लोग, आर नाउ लुकिंग इनवर्ड, अंदर की तरफ देख रहे हैं, यानी जम्मू कश्मीर में ही देख रहे हैं, रेदर देन गोइंग आउटसाइड, बाहर जाने के बजाय। ये जो रेदर देन का मतलब है बजाय से मतलब है। ठीक है, यानी गोइंग आउटसाइड, बाहर जाने के बजाय अब हमारे लोग अंदर की तरफ ही देख रहे हैं। क्लियर है? कह रहा है द चीफ मिनिस्टर सेड, यानी चीफ मिनिस्टर ने कहा, क्या कहा? एक यहां से नया सेंटेंस शुरू है। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये V2 हो गया, अब एक नया क्लॉज शुरू है। उसमें क्या बोला है? जम्मू एंड कश्मीर हैज टू बिल्ड अ स्ट्रांग स्टार्टअप इकोसिस्टम। उन्होंने ये कहा है कि जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू एंड कश्मीर को हैज टू बिल्ड, बनाना होगा, अ स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप इकोसिस्टम, एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम, फॉर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के लिए, विद इन, अंदर ही, यानी जम्मू कश्मीर के अंदर ही, टू 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 के बाद क्या है? टू प्रोटेक्ट आवर पीपल, हमारे लोगों की रक्षा करने के लिए, एंड प्रोवाइड देम, और उन्हें देने के लिए, विथ सस्टेनेबल अपॉर्चुनिटी, यानी लगातार उनको मौके देने के लिए। ठीक है, अच्छे मौके देने के लिए। अब देखो, कह रहा है कि जब हैज टू और हैव टू, हैड टू के साथ V1 आता है। ठीक है, आया हुआ है टू। तो जम्मू एंड कश्मीर को एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा रोजगार के लिए, विद इन मतलब अपने अपने स्टेट में ही। किस लिए? टू प्रोटेक्ट, यानी रक्षा करने के लिए, आवर पीपल, हमारे लोगों को, एंड प्रोवाइड देम, और उन्हें देने के लिए भी, सस्टेनेबल अपॉर्चुनिटी, यानी लगातार उन्हें अवसर देने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले पैसे में क्या है। कह रहा है दाऊ, हालांकि द उत्तराखंड पुलिस ने लॉन्च किया है, दायर की है, अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एक FIR, एंड और अरेस्टेड, गिरफ्तार किया, एन एक्यूज्ड, एक आरोपी को, ऑन थर्सडे को। कह रहा है हालांकि उत्तराखंड पुलिस ने FIR दर्ज की है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है थर्सडे को। देयर हैज बीन नो लेटअप, लेटअप का मतलब होता है रिलैक्सेशन, कमी, अबेटमेंट। ठीक है, लेटअप आके मतलब है कोई इसी में कोई रिलैक्सेशन ना हो, कोई कमी ना आए तो उसको बोलते हैं लेटअप, ये नाउन है।
देयर हैज बीन नो लेट अप इन कंडेमनेशन इन कश्मीर। कह रहा है कश्मीर में निंदा की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कश्मीर में जो निंदाएं हो रही हैं, जो कंडेमनेशन हो रहा है, उसमें कोई रिलैक्सेशन, कोई कमी नहीं है, एक आदमी, एक आरोपी के गिरफ्तार होने के बाद। ये कहने का मतलब है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है द ब्रूटल असाल्ट विथ आयरन रॉड, यानी कि कह रहा है कि ब्रूटल मतलब होता है बहुत ही भयंकर, निर्दयी। असाल्ट मतलब हमला। विथ आयरन रॉड से ऑन 17 ईयर ओल्ड काश्मीरी सॉल वेंडर, 17 वर्षीय काश्मीरी साल वेंडर मीन्स वही सेलर, ठीक है, विक्रेता पर। क्या नाम उसका? तबिस एंड हिज ब्रदर दानिश, यानी ताबिश और उसके भाई दानिश। इन उत्तराखंड के विकास नगर एरिया में, यानी उत्तराखंड के विकास नगर एरिया में 17 वर्षीय काश्मीरी साल विक्रेता ताबिश और उसके भाई दानिश पर आयरन रॉड यानी लोहे की रॉड से ब्रूटल हमला, रिफ्लेक्ट्स दिखाता है। अब ये जो वर्ब आई है, इसका सब्जेक्ट यहाँ पे असाल्ट है, ठीक है। ब्रूटल यहाँ क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो गया। यानी द ब्रूटल असाल्ट रिफ्लेक्ट्स, यानी ये जो निर्मम हमला है वह दिखाता है। क्या दिखाता है? द डिस्टर्बिंग पैटर्न ऑफ कम्युनल प्रोफाइलिंग, यानी परेशान कर देने वाला, डिस्टर्बिंग पैटर्न यानी परेशान कर देने वाला पैटर्न ऑफ कम्युनिटी प्रोफाइलिंग, कम्युनल प्रोफाइलिंग, यानी जो सांप्रदायिक प्रोफाइलिंग है उसका, एंड हॉस्टिलिटी और उस दुश्मनी का, फेस्ड बाई ऑर्डिनरी कश्मीरी, जो कि एक साधारण कश्मीरी द्वारा फेस किया जाता है, आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाहर। क्लियर है? सेंटेंस यहाँ तक पूरा सेंटेंस था, बड़ा सेंटेंस था, लेकिन आप समझ गए होंगे। जब आप सब्जेक्ट पहचान लेंगे और उस सब्जेक्ट की वर्ब क्या है, जैसे रिफ्लेक्ट्स, क्या चीज रिफ्लेक्ट कर रही है? असाल्ट। ये तो विथ प्रीपोजिशन आ गया, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट चलेगा, ठीक है। लेकिन मेन सब्जेक्ट क्या है? असाल्ट। क्लियर है? एक बार दोबारा देखते हैं इसको। जहां जहां मेरी पेन जा रही है उसको देखिए। कह रहा है 17 वर्षीय काश्मीरी साल विक्रेता ताबिश और उसके भाई दानिश पर उत्तराखंड के विकास नगर में लोहे की राड से जो भयंकर हमला हुआ है वो दिखाता है। क्या दिखाता है? डिस्टर्बिंग पैटर्न ऑफ कम्युनल प्रोफाइलिंग एंड हॉस्टिलिटी फेस बाय ऑर्डिनरी कश्मीरी आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जो सांप्रदायिक प्रोफाइलिंग है और जो डिस्टर्बिंग पैटर्न है उसको दिखाता है, यानी कि परेशान करने वाला जो तरीका है उसको दिखाता है, और उस दुश्मनी को दिखाता है, उस शत्रुता को दिखाता है, जो कि एक साधारण कश्मीरी के द्वारा फेस किया जाता है जम्मू कश्मीर के बाहर। यहाँ पे हॉस्टिलिटी आपका क्या है? नाउन है, इसको बोलते हैं शत्रुता, दुश्मनी, ठीक है। क्लियर है? हम्म, ठीक है, थोड़ा सा इसको करते हैं इधर राइट में। हम्म, ठीक है, ये बात कौन बोली थी? सेड वाइज, जो जो पुजारी थे उन्होंने कहा था, ड्यूरिंग द फ्राइडे सरमन, यानी फ्राइडे की जो सरमन है, जो पूजा है उस टाइम, एट जामा मस्जिद में इन श्रीनगर, श्रीनगर में, यानी कि फ्राइडे का जो जुमा होता है उसके दौरान उन्होंने ये बात बोली थी, ठीक है। आगे देखते हैं। ही सेड, उन्होंने कहा, दैट की इंसिडेंट्स ऑफ हैरेसमेंट एंड अटैक्स ऑन कश्मीरी ट्रेडर्स, लेबरर्स एंड स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या कहा? इंसिडेंट्स यानी जो जो ये घटनाएं हैं, ऑफ हैरेसमेंट की, तंग करने की, एंड अटैक्स और हमले की, ऑन काश्मीरी ट्रेडर्स पर, व्यापारियों पर, लेबरर्स मजदूरों पर, एंड स्टूडेंट्स और विद्यार्थियों पर, वर आल्सो रिपोर्टेड, वह रिपोर्ट की गई थी, फ्रॉम हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और देश के दूसरे हिस्सों से भी, ठीक है। अब देखो ये जो वर्ब आई हुई, इसका सब्जेक्ट क्या है? इंसिडेंट्स, ये भी प्लूरल है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो सेंटेंस समझ में आ गया होगा। कह रहा है कि काश्मीरी ट्रेडर्स यानी काश्मीरी व्यापारियों, लेबरर्स मजदूरों, एंड स्टूडेंट्स और विद्यार्थियों पर जो हमले और हैरेसमेंट के इंसिडेंट्स हैं, ये हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और देश के दूसरे हिस्सों में भी रिपोर्ट हुए थे या मिले थे या पाए गए थे, ठीक है। आगे कह रहा है सच इंसिडेंट, यानी इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं, जो घटनाएं हैं,
हैव काज्ड एंजाइटी, उन्होंने ये चिंता पैदा कर दी है, एंड फियर और भय पैदा कर दिया है, एमंग कश्मीरीज कश्मीरियों के बीच में, लिविंग आउटसाइड जो बाहर रह रहे हैं, एंड देयर फैमिलीज और उनके परिवारों में। कह रहा है इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं, जो घटनाएं हैं, वह कश्मीरी जो बाहर रह रहे हैं और उनके परिवारों के अंदर फियर यानी डर और एंजाइटी पैदा कर दी है। द अथॉरिटीज यानी अधिकारियों को शुड टेक दिस मैटर सीरियसली, इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, एंड और एंश्योर सुनिश्चित करनी चाहिए द सेफ्टी ऑफ कश्मीरी आउटसाइड, यानी जो बाहर कश्मीरी रह रहे हैं उनकी सुरक्षा के बारे में। द मिरवैज एडेड, मिरवैज ने आगे ये बात कही। क्लियर है, सारे वर्ड क्लियर हैं, आसान है, समझ में आ रहा है। एंग्जाइटी मीन्स क्या होती है? चिंता। आगे देखते हैं। ठीक है, मिस्टर कॉल, जिन्होंने शुरुआत में निंदा की थी, मिस्टर कॉल ये हैं कौन? जनरल सेक्रेटरी ऑफ द बीजेपी लोकल यूनिट्स, जो बीजेपी की लोकल यूनिट है उसके सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी। आल्सो टर्म्ड, इन्होंने भी कहा है, द उत्तराखंड इंसिडेंट, यानी उत्तराखंड के इस इंसिडेंट को एज अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण, एंड रॉन्ग और गलत। यानी मिस्टर कॉल जो बीजेपी की लोकल यूनिट के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी इस इंसिडेंट्स को अनफॉर्चुनेट यानी दुर्भाग्यपूर्ण और रॉन्ग गलत बताया है। ठीक है, सच इंसिडेंट्स, इस टाइप के इंसिडेंट शुड नॉट हैपन, नहीं होने चाहिए, ही सेड, उन्होंने कहा। ठीक है, अब कह रहा है आवामी इत्तेहाद पार्टी लीडर एंड लेजिस्लेटर शेख खुर्शीद, यानी आवामी एहतियात पार्टी के लीडर और लेजिस्लेटर शेख खुर्शीद टर्म्ड, इन्होंने क्या कहा? द अटैक, इस अटैक को डीपली डिस्टर्बिंग, यानी बहुत ज्यादा परेशान कर देने वाला, एंड अनएक्सेप्टेबल, और यह अनएक्सेप्टेबल है, अस्वीकार्य है, एंड और क्या किया उन्होंने? टारगेट किया द जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ओवर हिज साइलेंस, उनकी चुप्पी पर, और उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को उनकी चुप्पी पर टारगेट किया, निशाना बनाया, ऑन द इश्यू, इस मुद्दे पर, यानी इस मुद्दे पर जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने कुछ नहीं बोला है, उसकी इस चुप्पी के बारे में उन्होंने निशाना बनाया। सेइंग, यह कहते हुए, सच साइलेंस, इस तरह की चुप्पी, हैज ओनली इम्बोडेंड द परपिट्रेटर्स, यानी इस तरह का जो साइलेंस है, हैज ओनली, वह सिर्फ इम्बोडेंड यानी मजबूत करता है, द परपिट्रेटर्स, अपराधियों को। बोल्ड होता है, बोल्ड मीन साहसी होता है ना, इम्बोल्डेंड मतलब मजबूत, साहस देना, द परपिट्रेटर्स, अपराधियों को। ठीक है, भी लास्ट पैसेज होगा। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, यानी कि बहुत ये इसका जो इफेक्ट है काफी दीर्घकालिक है, लंबे समय का है। ठीक है, कह रहा है जम्मू एंड कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस चीफ, यानी जम्मू एंड कश्मीर के पीपल कॉन्फ्रेंस चीफ सजद लोन ने वार्नड किया, चेतावनी दी, ऑफ लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज, यानी लंबे समय का इसका परिणाम होगा, ऑफ सच इंसिडेंट, इस टाइप के हमले का। यानी जम्मू कश्मीर पी, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस चीफ साजाद लोन ने इस तरह के हमले का एक दीर्घकालिक परिणाम के बारे में चेतावनी दी, और कहा विद इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर, द एक्सपेक्टेड आउटरेज इज कन्फाइंड, यानी जो एक्सपेक्टेड आउटरेज है, जो उम्मीद की जा रही थी जिस गुस्से की, वो क्या है? कन्फाइंड है, सीमित है, लिमिटेड है। ठीक है, कह रहा है इवन, यहां तक कि इन आवर ओन जम्मू डिवीजन, हमारे खुद के जम्मू डिवीजन में भी, देयर इज नो सच एंगर, इस टाइप का कोई भी एंगर नहीं है। इज जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट यहाँ पे एंगर, देयर इज नो सच एंगर, इस टाइप का कोई भी एंगर नहीं है। आस्किंग वाई, यह पूछते हुए, वाई कश्मीरीज आर बीइंग टारगेटेड, कि क्यों कश्मीरियों को टारगेट किया जा रहा है। कश्मीरीज हैव बीन आइसोलेटेड लाइक दिस, कश्मीरियों को इस तरह से आइसोलेट कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है, विच इज नॉट अ गुड थिंग, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, आई विश, मैं उम्मीद करता हूं, मैं चाहता हूं, टूडेज रूलर्स, जो आज के रूलर्स हैं, जो शासक हैं, वुड अंडरस्टैंड, समझेंगे, दैट की दिस हैज लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन, इसका एक दीर्घकालिक साइड इफेक्ट है, इम्प्लीकेशन मतलब साइड इफेक्ट है, एंड और इज नॉट गुड, और ये अच्छा नहीं है, ही सेड, उन्होंने कहा। ठीक है, इम्प्लीकेशन अच्छा वर्ड है, इसका मतलब कॉन्सिक्वेंसेस, साइड इफेक्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये थी न्यूज़, उम्मीद है समझ में आई होगी सारी चीज़ें। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा,
और रह गई बात जो कम्युनिटी पेज पे क्वेश्चंस मैं डाल रहा हूँ, उसको आप ज़रूर सॉल्व करिए और उससे मुझे ये पता चलेगा कि मुझे किस लेवल तक पढ़ाना है। क्या हर सेंटेंस को ब्रेक करके बताना है, पार्सिंग करनी है या फिर कुछ को छोड़ भी सकता हूँ जो बहुत ही ईज़ी है, ठीक है? ये तमाम चीज़ मुझे वहाँ से थोड़ा-सा आइडिया लगेगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको शेयर करिएगा, थोड़ा-सा लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच।